तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, np3 is to n plus 2p3 is equal to 5 is to 12। तो दैट मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, np3 divided by n plus 2p3 is equal to 5 upon 12। So np3 can be written as n minus 1, n minus 2, and n plus 2p3 will be written as n plus 2, n plus 2 minus 1, n plus 2 minus 2 is equal to 5 upon 12। n minus 1, n minus 2 divided by n plus 2। So n plus 1 and सिर्फ n आएगा, तो n and n will get cancel, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n will multiply to n minus 2, तो n square minus 2n। Now minus 1 will multiply this, so minus 1 multiply n minus 1 multiply minus 2 plus 2 divided by n multiply n square plus n, and plus 2 will multiply plus 2n plus 2 is equal to 5 by 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट n square minus 3n plus 2, and 5 will get multiplied to 5n square plus 3n plus 2। So 12n square minus 36n 24, 5n square 15n plus 10। सब एक साथ रखेंगे तो 12n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 15n प्लस 24 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो 12n स्क्वायर में से 5n स्क्वायर जाएगा तो यू विल गेट 7n स्क्वायर माइनस 36 माइनस 15 करेंगे, सो 36 प्लस 15 दैट इज माइनस 51n and plus 14 equals to 0। सो 14 into 7 करेंगे तो यू विल गेट 98, 98 के फैक्टर्स करेंगे तो दैट विल बी 2 and 49। सो 49 and 2 is 51। So that means 7n square minus 49n minus 2n plus 14 equals to 0। 7n कॉमन निकाल लोगे तो n minus 7 2 n minus 7 equals to 0। तो n minus 7 7n minus 2 equals to 0। n minus 7 is equal to 0 तो n की वैल्यू 7 आएगी। 7n minus 2 equals to 0 तो 7n equals to 2 तो n की वैल्यू 2/7। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसीलिए this is not possible, तो we say that n is equal to 7 is the answer। So we have got this point 2 3 4 and now we are talking about the fifth। Prove that the Calcutta is twice of America in respect of number of arrangement of letters। हमें prove that करना है। Okay, now before we prove that we have to understand the repetition of permutation। Now what is repetition of permutation? or you can say repetitive permutations। आपके पास एक वर्ड है कॉमर्स,
और मुझे कॉमर्स के वर्ड का अरेंजमेंट करना है। तो इन कॉमर्स के वर्ड का अरेंजमेंट करने के लिए सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 वी आर हैविंग 8 लेटर्स। तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा 8 फैक्टोरियल। बट ओवर हियर द सी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। तो जब सी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो मैं इसके नीचे यहां लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल। m is repeating 2 times, so I will write down 2 factorial. E is repeating 2 times, so I will write down 2 times. So which is known as n factorial divided by p factorial, q factorial and r factorial. This is known as repetition of permutation or repetitive permutation. अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि 2 2 2 हो, ये 3 भी हो सकता था, ये 2 भी हो सकता था, ये भी 2 हो सकता था, या ये 3 3 1 भी हो सकता था। तो मतलब रिपीटेशन जो है वो कितने भी हो सकते हैं। पर जब भी कोई भी वर्ड का हम अरेंजमेंट करते हैं और वो रिपीट हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट होता है, तो दैट बिकम्स द रिपीटेटिव परम्यूटेशन। अब सपोज जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके अंदर में लिखा है कैलकाटा। तो अगर आप कैलकाटा में अगर आप देखेंगे, तो इन कैलकाटा इफ यू सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया। नाउ c is repeating 2 times, so I will write down 2 factorial. t is repeating 2 times, so I will write down 2 factorial. कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। So this is what 8 factorial, that means 40320। 2 factorial का मतलब 2 and 2 factorial का मतलब 2। So what is 40320 divided by 4 is 10080। Now is America। यार कैलकाटा में ए भी रिपीट हो रहा है। अरे हाँ, सॉरी, थैंक यू। a is also repeating, तो वी विल से 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2, मतलब 10080 भी जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी 5040। तो योर फाइनल आंसर वुड बी 5040। नाउ अमेरिका, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। a is repeating only 2 factorial, so that is 5040 divided by 2 is 12520। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपको प्रूव दैट करना था। क्या प्रूव दैट करना था? दैट कैलकाटा इज ट्वाइस ऑफ अमेरिका। तो आपका कैलकाटा है 5040, इज का मतलब इक्वल टू 2 ऑफ अमेरिका, तो 2520। तो 5040 is equal to 5040, so we can say hence proved। चल क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 20 stations on a railway line। तो रेलवे लाइन है और उस रेलवे लाइन पे आपके पास 20 स्टेशंस हैं। ये हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट्स मस्ट बी प्रिंटेड। आप कितने तरीके से एक सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट करते हो बुक, टू as to enable a passenger to go from one station to another station। तो आप ऐसे कितने तरीके से टिकट को प्रिंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर 20 स्टेशन है और टिकट बुक करने के लिए कम से कम कितने स्टेशन चाहिए होते हैं, हाउ मेनी स्टेशन वी नीड टू बुक द टिकट। चलो बोलो।
सर क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि देयर आर 20 स्टेशन हैं एक रेलवे लाइन पे, आपको टिकट बुक करनी है सिंगल फर्स्ट क्लास की, तो आपको आप कितने तरीके से टिकट को बुक कर सकते हो? 20। अरे 20 तो कैसे पॉसिबल है? जब तू टिकट बुक करता है तो तेरे को कितने स्टेशन चाहिए होते हैं टिकट को बुक करने के लिए? सर 1। 1 सर 1। बस एक ही चाहिए होता है, एक ही स्टेशन चाहिए होता है हमें टिकट बुक करने के लिए। यस सर। सॉरी टू से यू दैट 1 नहीं चाहिए। आप जिस स्टेशन से जा रहे हो और कौन से स्टेशन पे जाना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 स्टेशन के नाम देने पड़ते हैं कि आप किधर से जाओगे और कहाँ जाओगे। तो दैट मीन्स यू नीड 2 स्टेशंस, दैट इज 20p2। मतलब हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। आज ए से लेके ABCD है, 20 स्टेशन हैं, तो आप जहां से जाओगे दैट विल बी ए स्टेशन, और आप किधर उतरोगे दैट विल बी बी स्टेशन। तो यू नीड एटलीस्ट 2 स्टेशंस इन योर टिकट्स टू बी प्रिंटेड। और 20 स्टेशन एक ही लाइन में है, तो आपको एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक करनी है, तो आप ऐसे कितने तरीके से उन टिकट्स को बुक कर सकते हो? तो दैट इज 20 into 19 is 380। तो मतलब आप 380 तरीके से टिकट को बुक कर सकते हो। अभी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। 4 travelers arrive in a town। 4 ट्रैवलर्स टाउन में आते हैं, वेयर देयर आर 6 होटल्स, और वहां पे आपके पास 6 होटल है और 4 ट्रैवलर्स आते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर क्वार्टर्स? क्वार्टर्स का मतलब है अपना रूम, कैसे कितने तरीके से ले सकते हैं ईच एट अ डिफरेंट होटल। मतलब क्वार्टर का मतलब यानी रूम, तो वो रूम जो लेंगे, क्योंकि आपने टाउन वर्ड यूज किया इसलिए क्वार्टर वर्ड आ गया, तो वो होटल में कितने तरीके से ईच एट अ डिफरेंट होटल, डिफरेंट अलग अलग होटल्स में होना चाहिए। तो चारों ट्रैवलर्स अलग अलग होटल में रुकेंगे। तो 4 ट्रैवलर्स हैं, आपके पास 6 होटल्स हैं, सब अलग अलग होटल्स में रुकेंगे, तो उनका अरेंजमेंट करना है, तो दैट इज 6p4। 6 into 5 into 4 into 3। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो 6 5 30 into 12 is 360। तो 360 is the answer। Question number 3। In how many ways can 8 mangoes of different sizes be distributed amongst 8 boys? तो आपके पास 8 मैंगोज हैं एंड 8 बॉयज हैं। क्वेश्चन बोलता है कि जो सबसे लार्जेस्ट वन है इज ऑलवेज गिवन टू द यंगेस्ट बॉय। तो साइज के अंदर में जो सबसे बड़ा मैंगो है वो आपने सबसे छोटे वाले लड़के को दे दिया, यंगेस्ट बॉय को दे दिया। तो इसका मतलब है कि एक मैंगो चला गया, तो आपके पास कितना बचेगा? 7। बॉयज में से भी एक चला गया, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मैंगो था वो चला गया, तो आपके पास 7 बॉयज रहेंगे। तो अब आपको जो अरेंजमेंट करना है वो 7 मैंगोज एंड 8 बॉयज का करना है। So that is 7p7 5040, क्योंकि इसका मतलब 7 फैक्टोरियल होता है 7p7 का, तो 7p7 is 7 फैक्टोरियल, तो 5040 is the answer। So that is your answer। Question number 4। Find the number of 4 digits that can be found with the digits 1 2 3 4 5 6 7। The digit in any number being all different,
and the digit in the unit place being always 7. Okay. So आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आपको 4 डिजिट्स बनाने फ्रॉम द 7 से. How many different odd numbers of 4 digits can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6? The digit in sorry हमने 5 पढ़ लिया भूल से. फोर्थ पढ़ रहे थे. फोर डिजिट्स 1 2 3 4 5 6. द डिजिट इन द नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट होने चाहिए एंड डिजिट इन द यूनिट प्लेस 7 होना चाहिए. तो मतलब ये जो यूनिट प्लेस है ये 7 है, मतलब इसकी जगह फिक्स हो गई, ये जगह फिक्स हो गई, तो दैट इज 1p1. अब आपके पास कितने नंबर्स रह गए 1 2 3 4 5 6 और 6 के लिए आपके पास 3 प्लेस है, तो इसके लिए आप बोलोगे 6p3. What is 6p3? 6 into 5 into 4 into 1. So 30 into 4, 120, 120 into 1. So your answer is 120. तो क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया 120. Question number 5. How many different odd number of 4 digits? Now over here they have written odd numbers, okay? Of 4 digits can be formed from the word 1 2 3 4 5 6. The digit in any number being क्या होने चाहिए, all different होने चाहिए, okay? ना अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा गया था कि आपको चाहिए ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 2 3 4 आपको ऑड नंबर चाहिए, तो ये जो नंबर है यहाँ पे हमेशा ऑड आना चाहिए. और वो ऑड कौन कौन से होंगे, तो 1 3 5 7 ही आ सकते हैं. तो उसके लिए आप बोलोगे 4p1. तो 4 में से 1 3 5 7 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा और इधर नंबर कौन कौन से आएंगे 2 4 6 आएंगे और साथ में रिमेनिंग वाले भी, रिमेनिंग डिजिट्स. तो रिमेनिंग डिजिट मतलब 4 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो बाकी के 3 नंबर और ये 3 नंबर, टोटल 6 नंबर. तो उन 6 नंबर के लिए आपके पास 3 प्लेस है, तो 6p3. तो 6p3 into 4p1, 6 5 4 3 2 1 into 4. तो 20 सॉरी नीचे 3 2 1 नहीं आएगा, मैंने भूल से लिख दिया है, तो दैट इज 6 5 4 ही आएगा. तो 6 5 4 कितना होता है 30 into 4 120, 120 into 4 480. तो 480 इज द आंसर. तो क्वेश्चन 7 में क्या था, आपके पास रेनबो है. रेनबो में ये बोला गया था कि 7 कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होंगे, जिसमें बोला गया था रेड ब्लू साथ में आएंगे. तो रेड ब्लू साथ में आएंगे तो हमने रेड ब्लू को साथ में लिख दिया, विच इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट. 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस हैं तो उनको अरेंज करना है 6 पे 6. रेड ब्लू अंदर जो है वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, रेड ब्लू की जगह पे ब्लू रेड भी हो सकता है, दैट इज 2p2. 2p2 का मतलब होता है 2 एंड 6p6 का मतलब होगा 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 720. तो 720 into 2 will give you 1440. Question number 8. In how many ways 3 boys and 5 girls be arranged in a row so that all the 3 boys are together? Okay. So आपके पास 3 boys and 5 girls है.
सो टोटल 8 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स में ऑल 3 बॉयज आर टुगेदर, मतलब तीनों बॉयज साथ में आएंगे। तो जो तीनों बॉयज साथ में आएंगे तो उनकी 1 यूनिट हो गई, 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि वो 6p6 प्लस पे घूमेंगे, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। और जो अंदर तीन बॉयज हैं, बॉय 1 बॉय 2 एंड बॉय 3, वो अंदर ही अंदर अपनी जगह चेंज करेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा 3p3। 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। तो 720 इंटू 6, तो 720 इंटू 6 करोगे तो यू विल गेट 4320। तो 4320 इज द आंसर। समझ में आया सबको? Yes. 9. Find how many words can be formed of the letter of the word failure so that the four vowels come together. How many words can be formed? ऐसे कितने words आप form कर सकते हो in the word failure so that four vowels come together? Okay. So FAILURE है। तो FAILURE के अंदर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 में वॉवेल जो है AIUE साथ में आने चाहिए, कम टुगेदर। कम टुगेदर का मतलब हो जाएगा कि 1 2 3 4, तो 4 प्लेस साथ में आएंगे, विच विल बी कंसिडर्ड एज 1 प्लेस 2 3 एंड 4। इसका आप अरेंजमेंट करोगे तो 4p4। अब अंदर जो वॉवेल्स हैं वो भी अंदर अपनी जगह चेंज करेंगे, तो उसके लिए आएगा 4p4, क्योंकि जो वॉवेल्स है अंदर वो भी तो चेंज होंगे। तो 4p4 हो जाएगा 24, 4p4 हो जाएगा 24, because that is 4 factorial into 4 factorial, that comes to 576। अब हम ये चेक करेंगे कि 576 हमें आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द रेनबो बी अरेंज्ड so that red and blue colors are always separated, मतलब साथ में नहीं चाहिए। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है कि देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, तो 7 कलर्स इन रेनबो का अरेंजमेंट करेंगे, that will be 7p7, that is 7 factorial, which is equal to 5040। अगर मैं 7 कलर्स है रेनबो में, उसमें अगर मैं सबका अरेंजमेंट करूं तो कितने तरीके से हो सकता है, दैट इज 5040। मैं ये मान के चलता हूं कि रेड एंड ब्लू कलर आर टुगेदर, मैं ये मान के चलता हूं कि वो साथ में रहेंगे। तो रेड एंड ब्लू अगर साथ में रहेंगे तो दिस इज 1 यूनिट, 2 3 4 5 6, तो 6p6 into 2p2, so that is 720 into 2 will be 1440। मतलब साथ में आएंगे तो उसकी अरेंजमेंट होगा 1440 साथ में आने का। बट हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रेड एंड ब्लू
colors are not together, मतलब वो लोग साथ में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल अरेंजमेंट है 5040, उसमें से माइनस कर देंगे 1440 को जो साथ में आते हैं। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आई विल गेट 3600। सो 3600 इज द आंसर। तो कहने का मतलब क्या होता है, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर इज इक्वल टू 5040। तो टुगेदर था 1440, हमें चाहिए नॉट टुगेदर, तो 5040 ये और है दूसरा तरीका। तो 5040 माइनस 1440 करोगे तो इन दैट वे ऑल्सो यू विल गेट 3600। तो सर्कुलर अरेंजमेंट समझ में आ गया ना। सर्कल का जो भी सम होगा या रिंग का सम होगा तो हमेशा में क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल करना है। अगर बीड्स, ज्वेलरी, नेकलेस वर्ड हो तब आपको हमेशा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 भी कर देना है, क्योंकि बीड, ज्वेलरी, नेकलेस में क्या था, आप कैसे भी पहनो सब एक जैसे ही दिखता है, तो उनका अरेंजमेंट हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने जैसे से उनको अरेंज किया या फिर गले में पहना, तो चाहे उल्टा पहनो या सीधा पहनो बात तो एक ही लगता है। दैट इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी आप सम पढ़ो उसमें लिखा हो बीड, ज्वेलरी, नेकलेस, at that time what you have to use is n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों से वो एक ही दिखता है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11, नोट्स आपके पास ओपन ही है। इन क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था कि इन हाउ मेनी वेज कैन द 5 बॉयज फॉर्म अ रिंग। तो 5 बॉयज फॉर्म अ रिंग, 5 बॉयज रिंग फॉर्म करते हैं, so that is n-1 factorial. Now what is n-1 factorial? That is 5 minus 1 factorial, so that is 4 factorial। 4 factorial बोले तो 20। चलिए समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12, in how many ways 5 different beads, देखो beads का सम आ गया, so you have been given the word beads और वो like 5 beads, that means n-1 factorial तो करना ही है divided by 2। So 5 minus 1 factorial divided by 2, so that comes to 4 factorial divided by 2, that is 24 divided by 2, so that comes to 12। So 12 is the answer। क्योंकि बीड्स है, बीड्स वर्ड दिया है, मैंने लिखा है कि बीड्स हो, ज्वेलरी हो या नेकलेस हो तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करना है, इसलिए हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 11pr is equal to 110, find the value of r। so 11pr अगर 110 है तो ये 11 से ही स्टार्ट होगा, तो 11 into 10 करने से 110 आ गया, तो we say that 11p2 is equal to 110। so option A 2 is the answer। तो जो r की वैल्यू है वो 2 है। n-1 p3 n plus 1 p3 28/55। अब अगर मैंने यहाँ पे 6 ले लिया तो ऑप्शन ए में 6 रखता हूँ, तो 6 minus 1 5p3 एंड 6 plus 1 7p3 हो जाएगा। व्हाट इज 5p3? 5 4 3 7 6 4। सो 4 and 4 कैंसिल, 3 and 2 कैंसिल, तो ये तो आ जाएगा 5/14। हमें चाहिए 28/55, तो पॉसिबल नहीं है। बी 8 लिया तो 8 minus 1 7p3
8 plus 1 9p3. So 7 6 5 9 8 7 7 7 कैंसिल हो गया यार. इट इज 35/72. हमें 28/55 चाहिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है. सी 10 minus 1 9p3. 10 plus 1 11 11p3. What is 9p3? So 9 8 7 11 होता है 11 10 9 9 9 cancel 4 and 5, so you will get 28/55. So 28/55 आएगा, so that is the answer, 28/55. So option C tally हो गया. m plus n p2 is equal to 42 है. m minus n p2 is equal to 6 है. Then the values of m and n क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है. तो m plus n, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं. 6 plus 2 रखा, तो 6 plus 2 करोगे तो 8p2 होगा. 8p2 बोले तो 8 into 7 will be 56. यहाँ तो 42 चाहिए, तो पहला ऑप्शन कैंसिल. 5 and 2 ऐड करेंगे तो 7, तो 7p2 7 into 6 42 आता है. 7 5 minus 2, तो 5 minus 2 कितना होता है 3. 3p2 3 into 2 करने से 6 आता है. तो ये टैली हो गया. 42 and 6 दोनों सेटिस्फाइड होता है. So we say that option B is the answer. Fourth में करेक्शन है. ये 5 इस तरीके से लिखना है. That is 9p5 plus 5 9p4 is equal to 10pr. तो r की क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करनी है. तो पहले तो हम 9p5 को सॉल्व करते हैं. So 9 8 7 6 5 plus 5 9 8 7 6 9p4 सॉल्व करेंगे. तो चलो मल्टीप्लाई करो. 9 8 7 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5. तो टोटल विल बी 15120. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 multiply 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6, तो you will get 15120. दोनों को टोटल करूंगा तो मिलेगा 30240 विच इज इक्वल टू 10pr. अब इसका मतलब है मैं 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे मिले 30240. सो 10 into 9 करो कैलकुलेटर पे, फिर से वापस 8 करो, फिर से into 7 मतलब मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6. जैसे मैंने मल्टीप्लाई 6 किया तो आई विल गेट 30240. तो इसका मतलब ये होगा कि 30240 इज इक्वल टू 10p कितनी बार 1 2 3 4 5. सो 10p5. तो आर की जो आंसर है वो 5 है. तो इसीलिए ऑप्शन सी 5 इज द आंसर. नाउ फिफ्थ np3. अब इसका मतलब है कि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ऑप्शन से सॉल्व करता हूँ. तो चलो मैं सबसे पहले रखता हूँ 8p3. सो 8 into 7 into 6 करो और चेक करो कि आपको 120 मिलता है. 8 into 7 into 6 करने से 336 आता है. 120 नहीं है तो ऑप्शन ही कैंसिल. अब आप 4p3 रखते हो तो 432. तो जब आपने 4 into 3 into 2 रखा तो यू विल गेट 24. तो ये ऑप्शन भी कैंसिल. 6 रखा 6p3 तो 6 into 5 into 4. तो 6 into 5 into 4 किया तो you will get 120. You can say that option C is the answer. Question number 6. The number of ways in which the letter of the word vowel can be arranged so that the letters O, E occupy even places. तो 1 2 3 4 5 है.
और इसमें ओ ई जो है इवन प्लेस पे जाएंगे, तो इवन प्लेस यानी कितने हैं, 2 है इवन प्लेस, सो दैट इज 2p2। और बाकी के 3 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स चले जाएंगे 3p3। सो 2p2 होता है 2 फैक्टोरियल, 3p3 होता है 3 फैक्टोरियल, दैट इज 2 into 6 12। So we say that 12 is the answer. 5 letters can be posted in 4 letter box. तो 5 लेटर है और आपके पास 4 लेटर बॉक्स है, तो आप उनको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, दैट इज 5p4, 5 4 3 2, so that comes to 120। 3 distinct prizes can be distributed among 10 boys. Any boy can get more than once। तो यहाँ पे लिखा है एनी बॉयज कैन गेट मोर देन वंस, इसका मतलब है कि एक बॉय को प्राइज मिला है तो दूसरे बॉयज मतलब उस बॉय को फिर से प्राइज मिल सकता है। आपके पास 3 डिस्टिंक्ट प्राइजेस है, डिस्टिंक्ट प्राइजेस का मतलब है सब अलग अलग प्राइजेस है, प्राइज 1 अलग है, सेकंड प्राइज अलग है, थर्ड प्राइज अलग है, डिस्टिंक्ट प्राइजेस हैं, बट और 10 बॉयज है। तो अगर 10 बॉयज हैं और प्राइजेस सब डिफरेंट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 में से किसी एक बॉय को प्राइज मिले, यहाँ पर भी 10 में से किसी एक बॉय को प्राइस मिले, और यहाँ पर भी 10 में से किसी एक बॉयज को प्राइस मिले, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनी बॉय कैन गेट मोर देन वंस, मतलब एक से ज्यादा मिल सकता है। तो इसीलिए 10p1 का मतलब हो गया 10 into 10 into 10 1000। सो 1000 इज द आंसर। और अगर ये नहीं लिखा होता, ये लाइन नहीं होती कि एनी बॉय कैन गेट मोर देन वंस, ये लाइन नहीं लिखी होती, तो तब आपका जो आंसर है उस टाइम पे 10 into 9 into 8 हो जाएगा, कि जिस बॉय को प्राइज मिली है उस बॉय को फिर से प्राइज नहीं मिल सकता, तो तब उस केस में 10 into 9 into 8 होता है। 9 टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज, ये वर्ड स्ट्रेंज है, कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड so that vowels may appear in odd places। तो मेरा जो वर्ड है स्ट्रेंज, STRANGE, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पे है, तो ऑड प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑड प्लेसेस हैं, और वॉवेल्स मेरे पास कितने हैं, 1 and 2 है, सो दैट मीन्स 4p2 हो जाएंगे। और बाकी के 5 लेटर्स मेरे कॉन्सोनेंट्स है, उनके लिए बाकी की 5 प्लेसेस हैं, तो 5p5। 4p2 का मतलब हो जाएगा 12 into 120, तो 1440, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1440। The number of 6 letters word that can be formed using the letter of the word assist, in which 5's s alternate with other letters। अब इसमें कुछ मेरे को एक बार एरर लग रहा है, एक मिनट हम इसको फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये 5's नहीं है, दैट इज s है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट मतलब ये है कि ASSIST है। क्वेश्चन ये बोलता है कि इन विच s ऑल्टरनेट विद अदर लेटर के साथ ऑल्टरनेट आए, क्वेश्चन ये बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6, और s जो है ऑल्टरनेट आए, तो s 1 2 3 प्लेस पे हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 3p3। तो the number of 6 letter word that can be formed using the letter of the word assist, in which s alternate with other letters, तो बाकी का हो जाएगा 3p3। What is 3p3? 6, 3p3 6 divided by, अब s is repeating 3 times, तो उसके लिए आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो दैट कम्स टू 3 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया 6।
Now try to understand one thing. आपने s को सबसे पहले वन ऑड प्लेस पे रखा है, तो जब आपने ऑड प्लेस पे s को रखा तब आंसर क्या आया? 6 आया। अब ये भी तो हो सकता था और कि आपका जो s है वो इवन प्लेस पे आए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? 6 दैट इज 3p3 इंटू 3p3 और s रिपीट होगा, तो यहां से भी आंसर आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और इसका भी आंसर है 6, तो टोटल कितना आया? 12। तो 12 इज द आंसर। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो s है या तो ऑड पे भी आ सकता है या इवन पे भी आ सकता है। और खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे s जो है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसलिए ये रिपीटेटिव परम्यूटेशन है। ओके